बीजेपी के 72 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ गई है। पहली सूची के बाद इस सूची का लंबा इंतजार करना पड़ा और इस सूची की जो खास बातें हैं लोकसभा उम्मीदवारों को जिनको फील्ड किया गया है वो हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, इस लिस्ट में 4 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लगातार 3 साल तक उन्होंने उत्तराखंड का नेतृत्व किया। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, एक दिन पहले ही उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और आज बीजेपी ने उनको करनाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। इसके अलावा जगदीश शेट्टर कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। पहले पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी छोड़कर चले गए थे, एक बार फिर से उन्होंने वापसी की। उन्हें बीजेपी ने इस बार फिर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है और ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा एसआर बोमई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो 4 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस दूसरी सूची में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दांव खेला है। पहली सूची की अगर बात कर लें तो पहली सूची में 3 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को चुनाव मैदान में उतारा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव मैदान में उतारा था और असम के पूर्व मुख्यमंत्री उनको भी चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा था। तो इस तरह से अब तक 7 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के चुनाव मैदान में इस बार लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो इस बार बहुत बड़ी तादाद में केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया है। सबसे प्रमुख नाम उसमें नितिन गडकरी का लेना चाहेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन थी। एनडीटीवी अकेला न्यूज चैनल था जो डे 1 से ये बता रहा था कि नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से फिर से टिकट दिया जाएगा, तीसरी बार उम्मीदवार बनाया जाएगा। आज उस खबर पर मोहर लग गई, नितिन गडकरी को नागपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। 3 बार से लगातार वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एक बड़ी मिनिस्ट्री के सड़क परिवहन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके मंत्री हैं और सत्ता पक्ष में ही नहीं विपक्ष के नेताओं के बीच भी बेहद पॉपुलर हैं अपनी मुस्कान के लिए और काम करने के अंदाज दोनों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, रोड्स में, पुलों में, ओवर ब्रिजेज में, वो एक नितिन गडकरी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। इसके अलावा आपको बता दूं, सूचना और प्रसारण मंत्री, देश के खेल और युवा मामलों के भी मंत्री रहे हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। हमीरपुर से एक बार फिर से उन पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है और वो लगातार 5वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं। एक बार फिर से हमीरपुर लोकसभा सीट का नेतृत्व करेंगे। भारती पवार को डिंडोरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वे इस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और महाराष्ट्र की बड़े आदिवासी लीडर के रूप में उनकी एक पहचान बनी है। हाल ही में उनको बड़ी जबरदस्त उन्होंने पहचान बनाई महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करते हुए, उनको टिकट दिया गया है। कृष्णपाल सिंह गुर्जर बिरादरी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद लोकसभा सीट से वो नेतृत्व करते हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा है, इस बार फिर से फरीदाबाद सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर सीट से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने कहा था कई राज्यसभा के सांसदों से कि इस बार उनको लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहिए और इसी वजह से पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वे केंद्रीय मंत्री और हाई प्रोफाइल केंद्रीय मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। जो उत्तर मुंबई सीट है वो गोपाल शेट्टी वहां से सांसद हुआ करते थे, 70 साल की आयु थी उनकी और उनका टिकट काटकर यहाँ से पीयूष गोयल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी तादाद में टिकट भी काटे गए हैं। सबसे ज्यादा जो टिकट काटे गए हैं वो कर्नाटक में काटे गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में काटे गए हैं, 2 टिकट दिल्ली में काटे गए हैं। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली पूर्वी सीट से आपको बता दें कि वहां पर टिकट गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहां से 2 प्रमुख नाम थे, स्टेट प्रेसिडेंट का नाम था वीरेंद्र सचदेवा का और दूसरा नाम था हर्ष मल्होत्रा का। हर्ष मल्होत्रा का टिकट फाइनल हो गया है, आज जो दूसरी सूची आई उसमें उनका टिकट फाइनल हो गया है और दिल्ली उत्तर पश्चिम जो सीट थी वहां से टिकट काटा गया है सूफी गायक और मशहूर सिंगर हंसराज हंस का। वहां से ये रिजर्व सीट आती है और योगेंद्र चंदोलिया को, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये वो प्रमुख नाम थे जिनको चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम है
आम लोग शायद उनसे कम वाकिफ होंगे। अनिल बलूनी जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सेल संयोजक हैं और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हालांकि टीवी पे आने से बचते हैं, राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। उनको जो पौड़ी गढ़वाल सीट है वहां से चुनाव मैदान में बीजेपी ने फील्ड किया है। पहली बार वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो प्रमुख नाम थे जिनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और एक और प्रमुख नाम है तेजस्वी सूर्या, बीजेपी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है, अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। उनको भी बीजेपी ने बेंगलुरु साउथ से चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये वो नाम थे, प्रमुख नाम थे जिनको इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और भरोसा जताया है। अब देखना यह है कि जनता इन पर भरोसा करती है या नहीं करती।